वर्ष 1970 के दशक में इस क्षेत्र के आम जनमानस के व्यापक एवं सांगठनिक जन आंदोलन के फलस्वरूप नवंबर 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना से इस सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक विषमताओं के बीच उच्च शिक्षा के अवसर एवं संसाधनों की सुलभता संभव हो सकी। प्रख्यात जननेता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से पहचान बनाने वाले गढ़वाल विश्वविद्यालय को वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में अवस्थित इस विश्वविद्यालय ने अपने स्थापना काल से ही विकास के अनेकों सोपान तय किए हैं। संसाधनों की कमी तथा उच्च शिक्षा के सीमित अवसरों के कारण होने वाली कठिनाइयों को समझते हुए विश्वविद्यालय ने दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच बनाने को प्राथमिकता दी और यही कारण है कि विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ साथ पर्यावरण संवर्धन, आरोग्य हितार्थ पुरातन ज्ञान एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर तैयार किए गए अनेकों पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ किया। विश्वविद्यालय के ये सभी अध्यापन व शोध पाठ्यक्रम कुल 11 संकायों के अधीन 51 विभागों के माध्यम से बिरला परिसर श्रीनगर, विस्तार परिसर चौरास, स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाही हॉल टिहरी एवं बी गोपाला रेड्डी परिसर पौड़ी से संचालित किए जा रहे हैं। सबके लिए शिक्षा के साथ साथ गंगा एवं हिमालय के प्राकृतिक परिवेश में पर्यावरणीय अनुकूल क्रियाकलापों की उपयोगिता को समझते हुए विश्वविद्यालय ने अनेकों अभिनव पहल के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने के अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वहन किया है। विश्वविद्यालय के इन अभिनव प्रयासों में बंजर भूमि पर वृहद वनीकरण हेतु तैयार की गई योजना, कैंपस हॉर्टिकल्चर इनिशिएटिव्स थ्रू रिफॉर्मिंग एक्टिविटीज चित्रा, पर्यटन स्थलों एवं जन सामान्य परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सैर सलिका, समाधान तथा साथ उल्लेखनीय हैं। विश्वविद्यालय परिसरों में SECI के सहयोग से 850 केवीए विद्युत क्षमता युक्त ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इसी दृष्टिकोण का परिणाम है। सामुदायिक सहभागिता के साथ साथ समग्र शैक्षिक उन्नयन के लिए महिलाओं को लोक मांगल गायन का प्रशिक्षण तथा गंगा गाइड्स जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ रूरल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मशरूम स्पॉन, ICAR जूनागढ़ के सहयोग से मूंगफली की 6 विशिष्ट प्रजातियों, उत्तराखंड के पारंपरिक मोटे अनाज मिलेट्स व ऊर्जा के भंडार के रूप में प्रख्यात हिमालयी कंद नकदून के व्यापक कृषिकरण के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों की असीम संभावना बनी है। कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल के नेतृत्व में 11 हिमालयी राज्यों के 14 विश्वविद्यालयों व संस्थानों के संघ के तत्वावधान में 5 नीतिगत विषयों पर नीति आयोग भारत को दिए गए सुझावों को भारत सरकार द्वारा सराहा गया है। इस परियोजना के तहत भारतीय हिमालयी क्षेत्र की समस्याओं के अध्ययन का विषय हो अथवा राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों नमामि गंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एवं आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित योजनाओं के संचालन का प्रकरण, हर अवसर पर विश्वविद्यालय ने नेतृत्व एवं कार्यकर्ता दोनों ही भूमिकाओं में इन कार्यक्रमों को उद्देश्यपूर्ण ऊंचाइयों तक पहुंचाने का गहन प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति को स्नातक स्तर पर लागू करने की दिशा में विश्वविद्यालय ने अपेक्षित प्रगति करते हुए पाठ्यक्रमों का निर्माण कर लिया है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक शोध का लाभ सुलभ कराने की दिशा में HAPPRC के अंतर्गत 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित अल्पाइन शोध केंद्र तुंगनाथ के तत्वावधान में उत्तराखंड के 195 गांवों में 3884 काश्तकारों को
औषधीय एवं सगंध पादपों के कृषिकरण से जोड़ने के सकारात्मक प्रभाव इन लोगों की आर्थिकी में सुधार, पलायन पर रोकथाम व रोजगार प्राप्ति के अवसरों में बढ़ोतरी के रूप में सामने आए हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं विभागों को देना चाहता हूं, जिन विभागों ने आज हमें गोद लिया। श्रीनगर विश्वविद्यालय का गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से हम लोग आगे बढ़े हैं। 2001 से हम लोग गैस में जड़ी बूटी की खेती करते हैं। यूपीएससी की प्रवेश परीक्षा, केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, नए शिक्षकों की तैनाती तथा पुराने शिक्षकों के उन्नयन की प्रक्रिया, प्रत्येक अवसर पर विश्वविद्यालय ने गंभीरता से अपने कार्यदायित्व का निर्वहन किया है और इस बीच विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के 499 शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक अखंडता के अध्ययन के उद्देश्य से होहेनहाइम विश्वविद्यालय के साथ एमओयू व अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुगमता के मद्देनजर ऋषिकेश में विश्वविद्यालय के योग प्रसार केंद्र का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। विश्वविद्यालय के विकास एवं उपलब्धियों में समाज के विभिन्न वर्गों के जन सहयोग के साथ साथ समय समय पर सेवा देने वाले शिक्षकों, कर्मियों एवं इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर शैक्षिक क्षेत्र के अनेकों महत्वपूर्ण संस्थानों व वैश्विक समाज के प्रतिष्ठित अधिष्ठानों में अपनी सेवाएं दे रहे पूर्व छात्रों का विशेष योगदान रहा है। लगभग 13,000 से अधिक विद्यार्थियों, 250 शोधार्थियों, 260 से अधिक प्राध्यापकों एवं 600 से अधिक कर्मियों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज ये विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हो पाया है। ये विकास यात्रा आम व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार, शोध एवं तकनीक की सुगम्यता तथा शिक्षा एवं रोजगार के लिए पलायन कर रहे युवाओं को स्वरोजगार के संसाधनों की सुलभता होने तक निर्बाध रूप से चलती रहेगी। इस समारोह के दीक्षार्थियों के लिए ये अवसर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि रहे देश के प्रथम अध्यक्ष रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत के संदेश कि मेहनत और लगन से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जनरल बिपिन रावत के संदेश से प्रेरणा लेने का है। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मेहनत और लगन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलती रहेगी। आइए स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे इस विश्वविद्यालय के प्रेरणा वाक्य के साथ सदैव प्रार्थना करें। जीवा हे ईश्वर, हम सब प्राणियों को ज्योति अर्थात ज्ञान प्रदान करें।